अध्याय 1 श्लोक 14 संजय उवाच संस्कृत श्लोक ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शूर्खौ प्रदद्मतुः 14 सरल हिंदी अर्थ। इसके बाद सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल और भव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण माधव और अर्जुन पांडव ने अपने अपने दिव्य शंखों को जोर से बजाया। ताम भावर्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जहां दुर्योधन के शब्दों में भय था, वहीं इस श्लोक में निशब्द आत्मविश्वास गूंज उठता है। यह केवल शंखनाद नहीं है, यह धर्म की उद्घोषणा है। श्री कृष्ण और अर्जुन कोई आदेश नहीं दे रहे, कोई चिंता व्यक्त नहीं कर रहे, वे बस धर्म के पक्ष की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये शंखनाद कह रहा है, हम तैयार हैं और हमें किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं। आयु है श्लोक के प्रमुख बिंदु। श्वेतैः हयैः युक्ते सफेद घोड़े, शुद्धता, सत्य और धर्म का प्रतीक महते सियंदने। विशाल और दिव्य रथ, साधारण रथ नहीं, धर्म का रथ। माधवः लक्ष्मीपति, विजय के स्वामी। जहां माधव है वहां विजय निश्चित है। पांडवः अर्जुन, धर्म के लिए खड़ा योद्धा, कर्तव्य के पथ पर अडेग। दिव्यो शर्खो, साधारण शंख नहीं, ईश्वरीय शक्ति से युक्त नाद। मनोवैज्ञानिक संकेत मीनिंग। पांडव पक्ष को किसी को बचाने की चिंता नहीं है। उन्हें पता है कि उनकी रक्षा स्वयं धर्म कर रहा है। शंखनाद से पहले कोई रणनीतिक आदेश नहीं, क्योंकि मन पहले से स्थिर है। जहां मन स्थिर होता है वहां शब्द कम पड़ जाते हैं। दुर्योधन बनाम माधव कॉन्ट्रास्ट। दुर्योधन भीष्म पर निर्भर, भय से आदेश देता है। श्री कृष्ण किसी पर निर्भर नहीं, मौन में ही विजय घोषित कर देते हैं। यही अंतर है अधर्म और धर्म में। आध्यात्मिक संदेश, लाइफ लेसन। गीता यहां सिखाती है, जब ईश्वर सारथी हो तो मार्ग की चिंता नहीं रहती। जब कर्म धर्म युक्त हो तो परिणाम अपने आप अनुकूल होता है। शंखनाद यह नहीं कहता कि हम जीतेंगे, बल्कि यह कहता है धर्म पहले ही जीत चुका है। निष्कर्ष। श्लोक 14 में कोई भय नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ एक दिव्य नाद है जो ये स्पष्ट कर देता है कि जहां माधव और पांडव साथ हों, वहां युद्ध केवल औपचारिकता रह जाता है।